ये बार बार इस तरीके से बोर्ड्स क्यों जलते हैं, उसका रीज़न और सॉल्यूशन। विजय भाई यहाँ घड़ी घड़ी शॉर्ट सर्किट क्यों हो जाता है? प्लग जल जाता है, टॉप जल जाता है। ये बार बार इसलिए जलता है क्योंकि जो गीज़र की कैपेसिटी है, आज एक गीज़र है, इसके अंदर 3.3 किलोवाट्स की एलिमेंट होती है। ये कम से कम 12 से 15 एम्पियर के बीच लेती है और उस कैपेसिटी के हिसाब से 4 mm या कम से कम 2.5 का वायर इसको ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसके अंदर 1.5 का वायर डाला हुआ है और 1.5 के वायर के अंदर भी देख रहे हो आप कि यहाँ पे ये जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल के अंदर तो 1.5 का वायर भी है और इस लाइन के अंदर से और भी कुछ चला रहे हैं। अच्छा। आगे वहाँ पे टीवी यूनिट चल रहा है, ये चल रहा है, तो इसकी वजह से ये जल जाता है बार बार, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से कम के वायर यहाँ पे लगाया है, इसलिए ये बार बार जलेगा। और आगे फ्यूचर में भी ये जैसे इसका यूज़ बढ़ेगा वैसे वैसे ये प्रॉब्लम तो इनको आनी ही है। इसका परमानेंट सॉल्यूशन यही है कि कोई भी अप्लायंसेस हो उसकी जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के हिसाब से वायरिंग को किया जाए। इसके अंदर 2.5 का या तो 4 mm का वायर हो तो सबसे बेस्ट। मैं तो सजेस्ट करूंगा मेरे सभी ग्राहकों को और सभी टेक्नीशियनों को कि जहां भी इलेक्ट्रिक गीज़र हो 4 mm ही डालना चाहिए। अगर 4 mm का वायर होगा तो कभी टॉप ना तो टॉप जलेगा और ना ही कभी एसएस कंबाइन जलेगा। अच्छा, बराबर है। हाँ, थैंक यू। और 3 पिन टॉप के अंदर अभी हमने देखा था कि कंपनी हमें जो प्रोटेक्शन देती है, रिंग देती है, क्यों देती है, इसका यूज कैसे करना चाहिए। 3 पिन टॉप और कई सारी कंपनियों की 2 पिन के अंदर भी यहाँ पे ये एक प्रोटेक्शन दिया होता है। ये वायर के प्रोटेक्शन के लिए होता है। ये वायर के प्रोटेक्शन की इसकी वजह से कई बार शॉर्ट सर्किट भी रुक जाता है, क्योंकि ये यहाँ से वायर खींच जाता है और दोनों न्यूट्रल फेस इकट्ठा हो जाता है, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था। आइए मैं इसको प्रॉपर कैसे इंस्टॉल करते हैं वो आपको तरीके से दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ये जो रिंग है, फेस न्यूट्रल अर्थिंग, इसको प्रॉपर पहले जो हमारा टॉप होता है उसके नाप से ही काटो, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं। जो हमारा न्यूट्रल फेस होता है उसको नाप से ऐसे प्रॉपर कट कर लो। अर्थिंग हल्का सा बड़ा रखना है ऐसे, और फिर इसको प्रॉपर छील लो और अच्छे से इसको ट्विस्टिंग और कॉन्टेक्ट के अंदर प्रॉपर इंस्टॉल हो, इसके लिए इसको इस तरीके से मोड़ के, आपने देखा होगा कि ऐसे ही छील के अंदर, ऐसे ही वायर छील के अंदर काफ़ी लोग वायर डाल देते हैं ऐसे ट्विस्ट करके। ऐसा मत करो, इसको छील कर प्रॉपर इसको अच्छे से ऐसे वायर को कर लेना चाहिए। इसके बाद जो हमारा प्रोटेक्शन के लिए दिया हुआ है ये रिंग, इसको एक तरफ का स्क्रू, कोई भी एक तरफ का स्क्रू ऐसे पूरा खोल दो और दूसरी तरफ का 80% या 70% खोल दो और इस तरीके से कर लो। और इसके बाद कनेक्शन, सबसे पहले हम अर्थिंग लगाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी की गाइडलाइंस के हिसाब से, इलेक्ट्रिसिटी के रूल के हिसाब से किसी भी 3 पिन के अंदर हमेशा जो फेज होता है वो राइट साइड पे लगता है और न्यूट्रल लेफ्ट साइड पे लगता है। वैसे सब जगह पे लिखा ही होता है न्यूट्रल जो है ये लेफ्ट साइड है और एल लिखा है ये फेज है, यानी कि वो राइट साइड में लगता है। तो हमेशा जब हम वायर छीलते हैं तो फेज को राइट साइड पे ही लगाना चाहिए। ये आपने देख लिया कि मैंने तीनों न्यूट्रल फेस अर्थिंग प्रॉपर लगा दिया है। दूसरा चीज़, एक चीज़ खास कर सेफ्टी के लिए ध्यान रखना, पहले ये रिंग को यहाँ पे लगा देना है, क्योंकि इसको लॉक करने के बाद रिंग लगेगी नहीं, वापस खोलना पड़ेगा। तो ये रिंग ऐसे रखने के बाद, ये इम्पोर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण, जब हम 3 पिन टॉप के अंदर ये रिंग है, अगर ये बाद में लगाएंगे तो फिट नहीं होगी, तो इसको पहले इसकी जगह पे ऐसे रख देनी है। और न्यूट्रल और अर्थिंग ये दोनों एक तरफ रखना है, एक तरफ, और फेस को एक तरफ रखना है। और इसके बाद जो लॉक के लिए जो स्ट्रिप बनाई है 3 पिन टॉप के अंदर, उसको धीरे से ऐसे ऊपर चढ़ा लेना है। और जो स्ट्रिप का दूसरा स्क्रू है इसको हल्का सा टाइट करना है, पहले फुल टाइट नहीं करना है। क्यों हल्का सा टाइट करना है बताता हूँ मैं आपको। मैंने यहाँ पे अर्थिंग और न्यूट्रल इस तरीके एक साइड में लगा के रखे हैं, ऐसे तीनों को अलग अलग करना है। तीनों वायर जॉइंट नहीं रखती है,
ताकि कभी भी फ्यूचर में ओवर हीटिंग की वजह से, ओवरलोडिंग की वजह से कस्टमर समझ लो गीजर को चालू रख के भूल गया, तो कई बार क्या होता है कि न्यूट्रल है, फेज है, वो हीट हो जाता है और हीट होने के बाद वो आपस में एक दूसरे को टच होने की संभावना होती है। और दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि कभी इसको बार बार हम डालते हैं, निकालते हैं, तो वो वायर खींच के बाहर ना आ जाए। और कई बार तो वायर खींच के बाहर आने की वजह से शॉर्ट भी हो जाता है, शॉर्ट सर्किट भी हो जाता है। इसलिए ये सेफ्टी गार्ड बहुत महत्वपूर्ण है। सभी टेक्नीशियन भाइयों को ये लगाना चाहिए और इसमें बिल्कुल आलस नहीं करनी चाहिए। कई बार आलस की वजह से लगाते ही नहीं है लोग। तो ये एक स्टेप बहुत ही महत्वपूर्ण है 3-पिन टॉप के अंदर। ठीक है, अब हम इसको पूरा टाइट कर देते हैं एकदम। ये हमारा अच्छे से 3-पिन टॉप अंदर कनेक्ट हो गया है।